नेपाल के भूकंप ने भारत तक अपना असर छोड़ा है और देश के कई राज्य इसकी चपेट में हैं। इन राज्यों में सरकारों की ओर से राहत कार्य पूरे जोरों पर है। बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लोगों ने भूकंप की इस तबाही में अपनी जान गंवा दी है। देश में भूकंप के हालात पर केंद्र सरकार लगातार नजरें जमाए हुए है और राज्यों को मदद का पूरा भरोसा दिया जा रहा है। 3 मुख्यमंत्रियों ने जितनी त्वरित गति से बसें वहां से भेजी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के मुख्यमंत्री ने, और साथ ही साथ राहत की सामग्री भेजी है नेपाल के लिए, तो मैं इस सदन के माध्यम से उन तीनों प्रदेशों के राज्य सरकारों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनके इस सहयोग के लिए, उनके इस प्रशंसनीय कार्य के लिए मैं उन्हें बधाई भी देना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने भूकंप की वजह से पीड़ित लोगों के आश्रितों को मिलने वाला मुआवजा बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। इससे पहले सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया था। इसके अलावा अब देश के विभिन्न हिस्सों में भूकंप की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 4 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया गया है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। बिहार में भूकंप को लेकर दहशत पसरी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर बचाव और राहत के कामों का जायजा ले रहे हैं। बिहार में भूकंप की अधिकतर मौतें नेपाल से लगे पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और दरभंगा जिलों में हुई हैं। भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए बिहार से सटे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में 4 बेस कैंप बनाए गए हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमें भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित गोपालगंज, मोतिहारी, सुपौल और दरभंगा जिलों में तैनात हैं और दिन रात मदद में जुटी हुई है। भूकंप के कारण बेघर लोगों को तत्काल 1 क्विंटल अनाज और 5800 रुपए नकद देने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूलों को 2 दिनों तक बंद कर दिया है। बच्चे बहुत डरे हुए हैं और स्कूल के प्रबंधकों ने भी प्रशासन को ये सूचना दिया कि अगर स्कूल में जब बच्चे पढ़ रहे होंगे और ट्रेमर्स आएंगे तो आमतौर से भगदड़ की स्थिति बनती है और चूंकि बच्चे काफी संख्या में होते हैं तो उनके फिर घायल होने की संभावना हो जाती है। तो उनके इस भय को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि 2 दिनों तक यानी आज और कल राज्य के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह एक तरीके से एहतियाती कदम है। सीतामढ़ी में भूकंप की आशंका से भयभीत लोग खुले स्थानों में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के गांधी मैदान, इको पार्क और कृष्णापुरी पार्क और अन्य स्थानों पर खुले में रह रहे खौफजदा लोगों से मुलाकात की। वहीं भूकंप से हुई तबाही का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार उत्तर बंगाल के दूर दराज के इलाकों में स्थित इलाकों में अभी आंकड़ा एकत्र करने में जुटी हुई है। कोलकाता के राज्य सचिवालय भवन में आपदा प्रबंधन के नियंत्रण कक्ष से राज्य के सरकारी अधिकारी 24 घंटे काम कर रहे हैं। दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में जल पहाड़ स्थित सेना मुख्यालय के एक भवन में दरारें पड़ गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की एक टीम तैनात की गई है। राज्य सरकार की ओर से नेपाल के लिए राहत सामग्री भी रवाना की गई है। कुल मिलाकर राज्य और केंद्र सरकार मिलकर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं और संकट की इस घड़ी में लोगों को भी संयम से काम लेना होगा। डीडी न्यूज।